नहीं, भरपूर से पूरे, इधर से लेके उधर, उधर से लेके उधर, उधर से लेके मैं तो अभी वर्शिप से मैं बाहर नहीं आ पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे खुदा का प्रसन्न इतना शक्तिमान है, सब कुछ छू रहा है, सब कुछ छू रहा है इस वक्त। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम पद्मा अयंगार है और मैं तमिल परिवार से पैदा हुई थी। दिल्ली की हूँ मैं और हिंदी समझती हूँ मैं, और मेरा जब उम्र 40 था तब खुदा ने मुझे चुना था। तब तक मैं दूसरे हिंदुइज्म का पूजा कर रही थी। मैं तकरीबन 20 साल हो गए हैं अभी मेरे को खुदा के पास रहते रहते, उनके वचन को प्रीच करते करते मेरे को 20 साल हो गया है। मेरे 40वां वर्ष में खुदा ने मुझे चुना था और मेरे को उनके वचन को दूर दूर तक देने के लिए मेरे को बुलाया गया है। तो मैं शर्म नहीं करती हूँ खुदा का वचन को बोलने के लिए, ना मैं देखती हूँ कि किस मंडली में मैं बैठी हूँ खुदा का वचन बोलने के लिए, ना मैं डरती हूँ खुदा का वचन बोलने के लिए। और मैं चाहती हूँ कि इस जरिए ये रिकॉर्ड इसलिए मैं करवा रही हूँ कि मेरे परिवार के साथ मैं ये वचन जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, मेरे परिवार जो कि आज खुदा में नहीं है, कोई भी खुदा में नहीं है, उन तक पहुंच पाए। थैंक यू जीसस। चलिए हम वचन की ओर देखते हैं। आज मेरे पास वचन की ओर चलते हैं। यशायाह की किताब 61 चैप्टर और 3 वचन पे चलते हैं। आज क्या लिखा है यहाँ पे? सिय्योन के दुखी लोगों को आदर देना, अभी तो उनके पास बस राख है। सिय्योन के लोगों को प्रसन्नता का स्नेह प्रदान करना, अभी तो उनके पास बस दुख है। सिय्योन के लोगों को परमेश्वर की स्तुति के गीत प्रदान करना, अभी तो उनके पास बस उनके दर्द है। सिय्योन के लोगों को उत्सव के वस्त्र देना, अभी तो उनके पास बस उनके दुख ही हैं। उन लोगों को उत्पदा के वृक्ष का नाम देना, उन लोगों को यहोवा के अद्भुत वृक्ष की संज्ञा देना। आज खुदा यहाँ पे मौजूद है, इसलिए ये सब आपके लिए करने के लिए। सिय्योन के लोग कौन है? आज आप और हम सिय्योन के लोग हैं, और खुदा ये देख रहे हैं कि सिय्योन के लोगों को आदर देने के लिए आज महान प्रभु आपके बीच पधारे हैं। मैं सिर्फ उनका वचन, पवित्र वचन, शक्तिशाली वचन को लेके मैं आपके संग शेयर करने आई हूँ, पर स्वयं खुदा आपके संग है अभी, और वो कह रहे हैं मेरे बच्चे। सिय्योन के लोग कौन है? उनके बच्चे हैं। आप और हम उनके सिय्योन के लोग हैं, और आज वो क्या देख रहे हैं? मैं आप लोगों को आदर देना चाहता हूँ, क्योंकि उनके पास बस राख है। राख मतलब समझते हैं आप? करानी। मेरे टैक्सी ड्राइवर नेपाली है, उसने मेरे को बोला, मैंने बोला इसका मतलब क्या है, थोड़ा बताओ मेरे को। उसने बोला उसका मतलब करानी है मैडम। हालेलुया। तो आज जो लोग करानी में हैं, उनको आदर प्रदान करने के लिए खुदा स्वयं मौजूद है इस जगह में। हालेलुया। और प्रसन्नता देने के लिए आए हैं। कितने लोग दुखी हैं? किसी न किसी चीज के लिए हम लोग कोई ना कोई चीज के लिए जरूर दुखी हैं। आमीन। कोई ना कोई चीज के लिए, पर खुदा कहता है प्रसन्नता का स्नेह प्रदान करने के लिए मैं आया हूँ। आज आपके दुखों को प्रसन्नता में बदलने के लिए खुदा यहाँ पे मौजूद है। परमेश्वर की स्तुति के गीत प्रदान करने के लिए आए हैं। अभी क्या है? आपके पास दर्द है। खुदा कह रहे हैं मेरे बच्चों, तुम्हारे पास दर्द ही सही, पर मैं उसको पूरा स्तुति के गीत में बदलने के लिए आया हूँ। इसका मतलब आपको दर्द महसूस नहीं होने वाला है, क्योंकि खुदा अपने गीत को आपके ऊपर गाने वाला है।
बारे में बाद में बात करना चाहूंगी। चलिए हम दूसरा वचन पढ़ते हैं। यशायाह 61:1 में क्या लिखा है? यहोवा का सेवक कहता है, मेरे स्वामी यहोवा ने मुझ में अपनी आत्मा स्थापित की है। मैं ये वचन आज अपने लिए लेना चाहती हूँ। आज खुदा ने अपनी आत्मा मेरे ऊपर स्थापित की है। यहोवा मेरे साथ है, क्योंकि कुछ विशेष काम करने के लिए आज उसने मुझे चुना है। इस निराली मंडली में कुछ विशेष काम करने के लिए आज उसने मुझे चुना है। हालेलुया। यहोवा ने मुझे इन कामों को करने के लिए चुना है। क्यों? दीन दुखी लोगों के लिए सुसमाचार की घोषणा करने के लिए आज मुझे चुना है। दुखी लोगों को सुख देने के लिए आज मुझे चुना है। और जो लोग बंधन में पड़े हैं उनके लिए मुक्ति की घोषणा करने के लिए आज खुदा यहाँ पे पधारे हैं। बंदी लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए थ्रू दिस मैसेज, बंदी लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए आज स्वयं खुदा यहाँ पे पधारे हैं। जिनको रिसीव करना है वो रिसीव करें। जिनको ये लेना है, खुदा का ये वचन लेना है, आज अपने लिए ले लीजिए। या फिर किसी के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, उनके लिए इन वचनों को आप ले लीजिए। आज स्वयं होली स्पिरिट आपके साथ बात कर रहा है। तो मैंने आज का टॉपिक का नाम दिया है, राग के लिए सौंदर्य, राग के लिए आदर। क्या है? करानी के लिए सौंदर्य और करानी के लिए आदर देने के लिए खुदा यहाँ पे आए हैं। और सिय्योन के लोगों को एक उत्सव के वस्त्र भी देने के लिए यहाँ पे आए हैं। जैसे कि आपको मालूम है, करानी का मतलब आप लोग तो समझते हो, निराशा। गाने में लिखा हुआ था, निराशा के बदले में आज आशा देने के लिए आए हैं। तो निराशा के लिए आज आशा में बदलने के लिए आज आपके पास आए हैं खुदा। मैं आज कह रहे हैं कि राग के लिए सौंदर्य देने के लिए मैं आया हूँ और मैं आदर देने के लिए आया हूँ। कई लोग सोच रहे होंगे मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, खुदा के लिए भी बहुत कुछ करता हूँ, चर्च के लिए भी बहुत कुछ करता हूँ, पर कुछ मिलता नहीं है। आज वो चीज देने के लिए खुदा यहाँ पे आए हैं। कि मेरे को कुछ नहीं मिला आज तक, मैंने बहुत कुछ किया खुदा के लिए, तो आज आपको आदर देने के लिए आए हैं। राग का मतलब ये भी होता है, कोई कागज को आप अगर जला दे तो क्या होता है? पूरा नाश हो जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं होता है। तो आज किसी का जिंदगी में ऐसे कुछ है कि मेरे जिंदगी में तो कोई उपयोग नहीं है, सब नाश है, मैं कहीं नहीं पहुंच पा रहा हूँ, बहुत कुछ कोशिश में लगा हूँ पर मैं कहीं पहुंच नहीं पा रही हूँ। तो खुदा आज कह रहा है उसको मैं सौंदर्य में बदलने के लिए, जो कुछ हो नहीं सकता है उसको बनाने के लिए आज मैं यहाँ पे आया हूँ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे मैं आपके संग कुछ शेयर करने आई हूँ मरकुस की किताब 10 से, और उससे पहले एक और वचन पढ़ना चाहूंगी। भजन संगीता के 30 और 11 में लिखा है, Psalms 30:11, मैंने प्रार्थना की और तूने सहायता की। कितने लोग मानते हैं कि आपने प्रार्थना की और उसकी सहायता आपको मिली है? आमीन। हम प्रार्थना करते हैं तो जरूर उसकी सहायता हमको मिलती है। आमीन। तूने मेरे रोने को नृत्य में बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज किसी के रोने को नृत्य में बदलने के लिए खुदा यहाँ पे आए हैं। किसी के रोने को, कई बार हम लोग बाहर से बहुत हंसते हैं, बहुत दिखाते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, सब कुछ मेरे जिंदगी में ठीक है, पर अंदर ही अंदर कुछ लोग रोते रहते हैं। आज ऐसे लोगों को नृत्य में, नृत्य मतलब क्या है? मैं बैठ के रो रही हूँ, सडनली क्या होता है? खुदा के छू लेने से मैं क्या करती हूँ? नृत्य करती हूँ। हालेलुया। रोने को छोड़ देती हूँ और नृत्य का पोषण पहनती हूँ मैं, और मेरे शोक वस्त्र
मेरे साथ, ठीक है मैं भी आप में से एक हूँ, मैं भी आपके साथ रो के प्रे करती हूँ, मेरे पास भी दुख होते हैं, ऐसा नहीं है कि दुख नहीं है, सबके जिंदगियों में होता है, पर हमारा दुख को नृत्य में बदलने वाला खुदा जिंदा है। इसलिए हम लोग नाचते हैं, गाते हैं, खुश रहते हैं, आनंद में बदलने वाला खुदा आज जिंदा है। और यही बात आज के मुख्य वचन 61:3 यशायाह में हम पढ़ रहे थे कि आदर शोक के बदले में आदर, दुख के बदले में आदर, प्रशंसा का एक वस्त्र, उन्हें सुंदरता का ताज प्रदान करे। रात की जगह सुंदरता का ताज प्रदान करने के लिए स्तुति का वस्त्र निराश में बजाय, निराश है स्तुति का वस्त्र पहनाने के लिए आज खुदा यहाँ पे पहना रहे हैं, रोने को नृत्य में बदलने के लिए। आज परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा ही कुछ कार्य करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। इसके लिए वो चाहता है कि हम उसके पुकार का उत्तर दें। उसके पुकार आज आपको सुनाई देने वाला है, उसका उत्तर अगर आप देने के लिए तैयार हैं तो जो मैं अभी तक बोली हूँ वो सब आपकी जिंदगी में जरूर होगा। उसके लिए मैंने एक वचन चुना है आज आपके बीच में बात करने के लिए। मरकुस की किताब 10:40 से 52 वचन में पढ़ने जा रही हूँ। फिर वे यरीहो आए और जब यीशु अपने शिष्यों और एक बड़ी भीड़ के साथ यरीहो को छोड़कर जा रहा था तो बर्तिमाई अर्थात तिमाई का पुत्र नाम का एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। क्या वस्त्र पहना है इस आदमी ने? अंधेपन का वस्त्र पहना है, भिखारी का वस्त्र पहना है इसने। फिर नेक्स्ट वचन कहता है जब उसने सुना कि वह नासरी यीशु है तो उसने ऊंचे स्वर में पुकार पुकार कर कहना शुरू किया, दाऊद के पुत्र यीशु मुझ पर दया करो। आज आप में से कौन है जो ऐसा पुकार रहा है यीशु? उनकी सुनवाई करने के लिए आज प्रभु आए हैं। 14 वचन कहता है बहुत से लोगों ने डांट कर उसे चुप रहने को कहा पर वह और भी ऊंचे स्वर में पुकारने लगा, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। हालेलुया। तो आज दाऊद के पुत्र, मैं कोई आपको रोक रहा है कि उनको बुला मत, फिर भी आप जोर से बोल रहे हैं दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, उसके लिए आज खुदा आया है इधर। नेक्स्ट वचन बोलता है तब यीशु रुका और बोला, क्या बोला? उसे मेरे पास लाओ। सो उन्होंने उस अंधे व्यक्ति को बुलाया और उससे कहा हिम्मत रख, खड़ा हो, वह तुझे बुला रहा है। मैं यही बात आज आपको कहने आई हूँ, वो आपको बुला रहा है। वो आपको बुला रहा है। आप में उदासी है, वो आपको बुला रहा है। आप में निराशा है, वो आपको बुला रहा है। आप उसकी पुकार को आज सुनिएगा, उसकी पुकार को। फिर क्या होता है 50वें वचन में, वह अपना कोट फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। अगर आप दुखी हैं, वो दुख का कोट को निकाल के आप यीशु के पास आइए। आज मैं यही बताने आज आई हूँ, दुख है तो दुख का कोट को उतार के फेंक के और यीशु के पास आइए। फिर क्या होता है? फिर यीशु ने उसे कहा तू मुझसे अपने लिए क्या करवाना चाहता है रे? अगर किसी हम में से किसी को अगर यीशु ऐसा सवाल करते हैं, हमारे पास तो लंबी लिस्ट होगी उनको बताने के लिए कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। आमीन। हम सब ऐसे ही हैं, हम सब ऐसे ही हैं। खुदा अगर एक सवाल ऐसा हमसे आज करेगा तो हमारी लिस्ट बहुत लंबी होगी। आमीन। ये वक्त नहीं खत्म हो जाएगा तब तक। आमीन। तब यीशु बोला जा, तेरे विश्वास से तेरा उद्धार हुआ। फिर वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में यीशु के पीछे हो लिया। उसने सिर्फ इतना बोला, मुझे देखना है प्रभु, मैं अंधा हूं। सिंपल। आप आज बोलिए मैं उदास हूं, मेरे उदासी को आप दूर कर दीजिए प्रभु। मैं आज किसी लाख में हूं, कोई चीज कमी है मेरे में, कोई मेरे घर में किसी कमी के लिए आज आप बोलिए मेरे घर में ये चीज की कमी है खुदा, आज आप उस कमी को पूरा कर दीजिए। बस इतना ही हमें बोलना है, जो इतना लंबा लिस्ट देने की जरूरत नहीं है।
अगर खुदा हमसे पूछ रहा है तो इस अंधे ने कहा मुझे सिर्फ देखना है, फिर क्या हुआ? तुरंत देखने लगा। कैसे? उसका विश्वास की वजह से। जब हम खुदा के पास आ रहे हैं, हमारा दुख का वस्त्र को निकाल के हमको पहनना है, विश्वास का बॉक्स पहनना है। वो पहन के बस उनके सामने खड़े होके हमें बोलना है, आज मेरे घर में सल्वेशन लाइएगा प्रभु। बस इतना ही बोलना है, मेरे घर में आज सल्वेशन लाइएगा प्रभु, बस मुझे उतना ही चाहिए आपसे। तो खुदा बोल रहा है आपके विश्वास कितना है उतने का आपको मिल जाएगा। फिर क्या होता है? जब मिलने के बाद तुरंत वो यीशु के पीछे चला गया। हम में से कितने लोग हैं खुदा से मांगते तो बहुत कुछ है हम लोग, और वो देते भी हैं बहुत कुछ हमको। जो मांगते हैं वो भी देते हैं, जो नहीं मांगते हैं वो भी देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है हमको किस चीज का जरूरत है। पर हम में से कितने लोग हैं जो इसकी तरह उसके पीछे पीछे चलते हैं? इसकी तरह कितने लोग हैं हम में से जो उनके पीछे पीछे जाए? जरूरत है नहीं है, दुख है नहीं है, खुशी है नहीं है, हम उसके पीछे चलते हैं क्या? उसके पुकार को सुनते हैं क्या? बस यही बात आज खुदा आपसे बात करने के लिए इधर मौजूद है आपके साथ। आमीन। इसने क्या किया? अपना वस्त्र एक तरफ फेंक दिया। तो आज के वचन में 61 में भी हमने देखा खुदा वस्त्र बदलने के लिए आया है। तो सारे ये जो वस्त्र है इसका खुदा ने इमीडिएटली बदल दिया। एक बार उसने परमेश्वर का बुलावा प्राप्त किया, फिर क्या हुआ? यीशु को उतर दिया और उसका शोक का वस्त्र उतर के चला गया, प्रसन्नता का वस्त्र उसके ऊपर ओढ़ के वो चल दिया यीशु के पीछे पीछे पीछे। जब किसी को भी पसंद नहीं आता है ये भिखारी का पोषण पहनना, भिखारी का मतलब कोई सम्मान नहीं है, कोई आशा नहीं है। आज अगर कोई भीख देता है तो उसकी पेट भरती है, नहीं है तो कुछ नहीं है आज उसके पास। इस हालत पे हम में से किसी को भी नहीं रहना है। हम यीशु के बच्चे हैं, संयोग के लोग हैं, संयोग के लोग हैं, और हम में से कोई भी नहीं चाहता है कि हम ऐसे हालत में रहें। आमीन। सो इसका मतलब क्या है? ये राख के जगह में बैठा है। तभी मैंने आज का टॉपिक का नाम राख के बदले सौंदर्य, राख के बदले आदर रखा था, क्योंकि ये जो अंधा है ये राख में बैठा हुआ है, गरानी में बैठा हुआ है, उसको खुदा ने उठा के आदर प्रदान किया, उसको खुदा ने उठा के उसको प्रसन्नता का पोष पहनाया, उसको खुदा ने उठा के उस जगह से उठा के दूसरे जगह में मिला दिया। आज अगर खुदा में पुकार रहा है, हम लोग उसी जगह में बैठे हैं या वो पोषण को उठा के, विश्वास के पोषण को पहन के खुदा के पास आगे बढ़ रहे हैं, और वो जो पोषण प्रसन्नता का दे रहा है उसको पहन के उसके पीछे चलते हैं क्या? यही पूछने के लिए आज खुदा यहाँ पे आया है। मैं तो तैयार हूँ आपको राख के बदले सौंदर्यता देने के लिए। क्या आप तैयार हैं मेरे पीछे पीछे चलने? यही वो बोलने के लिए आपके पास आए हैं। फिर हम देख रहे हैं 49 में कहता है कि यीशु खड़ा रहा और उसे बुलाने की आज्ञा दी। तब उन्होंने उस अंधे को बुलाकर कहा, अल्लाह मचा, उठो, मैं तुम्हें बुला रहा है। अल्लाह मचा। आपको आज कुछ नीड है, आपकी कुछ जरूरतें जो पूरी नहीं हुई, आज खुदा के सामने अल्लाह मचाइए, अल्लाह मचाइए और बोलिए, दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कर। मैं अपने दुख के पोषण को फेंक कर, अपने विश्वास के पोषण को फेंक कर मैं आपके संग आ रहा हूँ, और आज मुझे राख के बदले सौंदर्यता की जरूरत है। आप ऐसे करके जाइएगा। आज अगर हमारी राख को एक सौंदर्य में बदलना है, उसका पुकार का जवाब देना जरूरी बन गया है। आमीन। आज उसके पुकार का आप जरूर जवाब दीजिएगा। इसीलिए आज खुदा 61:3 में कह रहा है, शोक करने वालों के लिए आदर शोक के बदले में, और प्रशंसा का एक वस्त्र, उन्हें सुंदरता का ताज, राख की जगह स्तुति का वस्त्र, निराश के बजाय। बस यही काम करने के लिए इस थोड़े से समय के लिए खुदा आपके पास आए हैं, और आप विश्वास करना है तो करके इस आशीर्वाद को ले लीजिए अपने संग। आमीन। रोने
को नृत्य में बदलने के लिए। इसी तरह बर्तिमेयु को उन्होंने चंगाई दिया था। मैं आपको कुछ वचनों में ले जाना चाहती हूँ जिसमें हम देखेंगे, हम क्या देखेंगे उसमें, हम उसमें देखेंगे कि कुछ लोगों को यीशु ने बुलाया था तो उन्होंने क्या किया। बर्तिमेयु को तो आपने देख लिया, जैसे ही उन्होंने बुलाया वो दौड़ चला और उनके पीछे पीछे हो लिया। अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगी, मत्ती को बुलाया था खुदा ने। लूका 5:27 और 28 के वचन पढ़ते हैं। उसमें क्या लिखा है, इसके बाद यीशु चल दिया, तभी उसने चुंगी की चौकी पर बैठे लेवी नाम के एक कर वसूलने वाले को देखा। वह उससे बोला, मेरे पीछे चला आ। सो वह खड़ा हुआ और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिया। हमने देखा कि बर्तिमेयु जो है उनका आवाज सुना, उनके पीछे हो लिया। क्यों हो लिया? उसको चाहिए था उसके राग के बदले सौंदर्य था, उसके राग के बदले आदर चाहिए था, इसलिए उनके पीछे हो लिया। अब मत्तियु को क्या चाहिए? हम लोग जब मत्तियु को देखते हैं हम सोचते हैं ये तो सिनर है, पापी है, टैक्स कलेक्ट करता है, हम लोग ऐसे ही सोचते हैं इसके बारे में। और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि जैसे ही बुलावा आया, जैसे ही इसने खुदा का आवाज सुना, पुकार सुना, उनके पीछे हो लिया। हालेलुया। यहाँ भी हम देखते हैं कि परमेश्वर के बुलाने से एकदम से उठ खड़ा और मत्तियु उनके पीछे चला। उसी चैप्टर में लूका 5 में 11 वचन पढ़ते हैं। फिर वे अपनी नावों को किनारे पर लाए और सब कुछ त्याग कर, बोलिए क्या हुआ? सब कुछ त्याग कर यीशु के पीछे चल पड़े। आज उसका पुकार कितने लोग सुन रहे हैं? आपके बीच में कितने लोग सुन रहे हैं? खुदा के लिए हाथ उठा रहे हैं, आप मेरे लिए भी उठा रहे हैं, खुदा के लिए हाथ उठा रहे हैं। किसने भी सुना उसका आवाज, उसके पीछे पीछे चले जाइएगा। वही हम इधर देखते हैं, ये लोग भी बिजी लोग थे, नाव चला रहे हैं, इनका भोजन नाव चलाने से ही मिलने वाला है। फिश नहीं पकड़ेंगे तो खाना कैसे खाएंगे, फैमिली को कैसे देखभाल करेंगे, इनको भी काम था जैसे आज हम लोगों को काम है, बट फिर भी ये लोग यीशु के पीछे हो गए। कितने लोग उनके पीछे होना चाहते हैं? आज यही सवाल कर रहा है पवित्र आत्मा आपके साथ। इधर ये पतरस के बारे में बात कर रहा है, ये वचन लूका 5:11 पतरस और उसके साथियों के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। उसी तरह मैंने एक वचन नहीं डाला है, जक्कई को भी बुलाया था। मैं समझती हूँ आप एक वचन जानते हैं, जक्कई को भी बुलाया था खुदा ने, या जक्कियुस, इंग्लिश बाइबल कहता है जक्कियुस, या उसको भी बुलाया। उसको क्या बोला? रे जक्कियुस, आज तेरे घर आना चाहता हूँ मैं। तो दौड़ाया और खुदा को अपने घर लेके चला गया। तो कितने लोग हैं आज, हमारी राग को अगर सौंदर्यता में बदलना है, हमारे राग को एक आदर में बदलना है, तो हम यीशु के पुकार को सुन के उसको अपने घर ले जाएंगे, या तो उसके पीछे पीछे दौड़ते चले जाएंगे। आज यही बात बताने के लिए यीशु आपके बीच में आया है। तो मैं क्या समझती हूँ, चाबी किसके पास है? अगर हमारा दुख और दर्द को आदर में बदलना है, या तो सुंदरता में बदलना है, या तो खुशी में बदलना है, तो चाबी किसके पास है? सिय्योन के लोगों के पास चाबी है। खुदा कह रहा है कि सिय्योन के लोगों के लिए मैं आज आया हूँ। और यहाँ पे मैं इतना सारा एग्जाम्पल पढ़ने के बाद समझती हूँ कि चाबी तो आपके पास और मेरे पास है। हमारे दर्द को अच्छे प्रसन्नता में बदलने के लिए, हमारे रोने को नृत्य में बदलने के लिए, हमारे करानी को सौंदर्यता में बदलने के लिए, हमारी करानी को आदर में बदलने के लिए, हमारे दुख के वस्त्र को फेंक कर प्रसन्नता के वस्त्र को पहनने के लिए चाबी हमारे पास। सिर्फ उसकी पुकार को सुनना है और उसके पीछे पीछे जाना है, बस यही है। पर हम लोग क्या करते हैं? वो काम नहीं करते हैं। मैंने इसके लिए एक वचन डाला है, भजन संगीता अध्याय 146 में एक वचन डाला है। आप नहीं, मैं भी। हम लोग क्या करते हैं? ये सिस्टर को बहुत पहुंच है,
इनसे बात करेंगे, ये हमारी मदद करेंगी। नहीं नहीं नहीं, पास्टर हैं ये चर्च के, इनके पास जाएंगे, इनके पास हमारे प्रॉब्लम के लिए कुछ ना कुछ होगा आंसर। हम क्या करते हैं? ऐसे करते हैं। जो बड़े पहुंच में है, पोजीशन में है, उनके पास जाते हैं, या तो हमारे किसी रिश्तेदार के पास जाते हैं, या तो पड़ोसी के पास जाते हैं, या तो दोस्त के पास जाते हैं हमारे सारे प्रॉब्लम्स के सुलझाव के लिए। पर खुदा यहाँ क्या बोल रहा है? वचन संहिता अध्याय 140 में खुदा बोलता है, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, ना किसी आदमी पर। क्यों? क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरे में उद्धार करने की शक्ति नहीं है, बस किस खुदा के नाम से खड़ी हूँ उसमें शक्ति है, शक्ति है छुटकारा देने के लिए। मैं अगर यहाँ खड़ी हूँ तो उसकी शक्ति में खड़ी हूँ, मैं अपने शक्ति में कुछ भी नहीं कर सकती आपके लिए। हालेलुया। उसका भी प्राण निकलेगा, वही भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नाश हो जाएंगी। मतलब आप जिसके भरोसे, इंसान के भरोसे उसके पास जाते हैं हमारे सुलझाव के लिए, खुदा कह रहा है कि उसके भरोसे मत जियो, उसकी भी मौत आएगी एक दिन, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा एक दिन। उसकी जो आशाएं हैं, कल्पनाएं हैं, उसकी जो योजनाएं हैं, वो सब मर जाएंगी उसके साथ एक दिन। पर आप क्या करो? वचन 5 कहता है, क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। हालेलुया। जो कोई याकूब के परमेश्वर, अब्राहम के परमेश्वर, आइजक के परमेश्वर, हमारे परमेश्वर हैं, उनके ऊपर भरोसा कर उनके पीछे, उनकी आवाज को सुन के उनके साथ चलेंगे तो हमारा उद्धार हो सकता है, वरना कुछ नहीं हो सकता है, वरना कुछ नहीं हो सकता है। अभी मैंने आपको बर्तनियों को बोला, उनके पीछे पीछे हो लिया, मत्तई को दिखाया, उनके पीछे पीछे हो लिया, और फिर हमने पतरस और उसके साथियों को देखा, खुदा के पीछे पीछे हो लिया। अब हम मूसा को देखेंगे, उसने क्या किया। मूसा थोड़ा हमारे जैसे है। निर्गमन 3 में हम देखते हैं कि मूसा परमेश्वर को कैसे जवाब दे रहा है। 3 और 4, एक्सोडस 3:4 यहोवा ने देखा कि मूसा झाड़ी को देखने आ रहा है, इसलिए परमेश्वर ने झाड़ी में मूसा को पुकारा। उसने कहा, मूसा मूसा, और मूसा ने कहा, आ यहोवा। हम लोग भी ऐसे करते हैं। खुदा अगर हम में से किसी को बुलाता है तो हम भी मूसा की तरह, आ यहोवा, मैं यही हूँ, बोलिए क्या चाहिए आपको। हम लोग भी ऐसे ही हैं। हम क्या करते हैं? नहीं तो इधर चुप जाएंगे, उधर आ रहे हैं खुदा, हम इधर चुप जाएंगे, क्योंकि वो मेरे को ढूंढेगा तो मेरे को कुछ काम दे देगा, उसका काम मेरे को सुनना पड़ेगा। पर हम कोई भी उनसे चुप नहीं सकते हैं। मैंने उसके लिए एक वचन डाला है, इब्रानियों 4 और 13 में लिखा है, परमेश्वर की दृष्टि से इस समूची सृष्टि में कुछ भी ओझल नहीं है। इसका मतलब है कि कोई भी हम में से, इंक्लूडिंग पास्टर ऑफ दिस चर्च, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, कोई भी हम में से यहाँ जाके खुदा के पीछे चुप नहीं सकता। खुदा यहाँ पे आए हैं, तो जब मैंने बोला पद्मा पद्मा आ खुदा मैं यहाँ पे हूँ, तो क्या करना चाहिए? मुझे आगे आना चाहिए उनके पास। आमीन। जितना मैं उनके पास आगे आगे आऊंगी, उतना मेरा दुख और दर्द चला जाएगा, सब कुछ खुशी में बदल जाएगा। प्रसन्नता का वस्त्र पहनाएंगे वो मुझे, और मेरा करानी जो है सुंदरता में बदल जाएगा। यहाँ पे क्या होता है? सब कुछ खुला हुआ है, मैं पूरा वचन पढ़ नहीं रही हूँ, पर आपको मैं निर्गमन 4:10 में ले जाना चाहती हूँ। उधर क्या लिखा है? किंतु मूसा ने यहोवा से कहा, किंतु यहोवा, मैं सच कहता हूँ, मैं कुशल वक्ता नहीं हूँ। मतलब मेरे में कोई दम नहीं है, ना मैं किसी लायक हूँ, मैं लोगों का कुशलता पूर्वक बात करने का योग्य नहीं हूँ। यहाँ पे ये वचन मैं पूरा पढ़ नहीं रही हूँ, मैं बताती हूँ इसमें क्या लिखा है। ये बोल रहा है खुदा, मैं लायक नहीं, मेरे को मत चुनिए, मेरे को मत बुलाइए, मैं किसी भी लायक का नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता जो काम आप मेरे को बोल रहे हैं, मैं नहीं कर सकता। ये यही बोल रहा है इधर। पहले तो बड़े अच्छे से बोला, खुदा मैं यहाँ हूँ, पर खुदा
ये काम बताया तो वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं कर सकता। हम लोगों को यहाँ पे मालूम है कि खुदा इनको मूसा को मिस्र देश में भेजना चाहता था, इजिप्ट में, ताकि उनके सारे बच्चे को छुड़वा के लेके आएगा, पर ये मना करता है। पर अभी हम दूसरा वचन पढ़ते हैं यहाँ पे निर्गमन 4:12 में, इसलिए जाओ, जब तुम बोलोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें बोलने के लिए शब्द दूंगा। तो खुदा पहले क्या हुआ, उसने बोला मैं बोल नहीं सकता हूँ, फिर खुदा ने बोला मैं आयरन को तेरे साथ भेजूंगा। खुदा किसी को भी हम में से छोड़ेगा नहीं, हम चुप नहीं सकते उससे। हम सिर्फ सौंदर्यता मांगने आते हैं, हम सिर्फ हमारे दर्द को जरा निकाल दो खुदा बोलने के लिए आते हैं, पर हम में से कोई भी तैयार नहीं होते हैं उनके पीछे पीछे चलने के लिए और उनकी बातों में लगन डाल के उस कार्य को करने के लिए हम में से कोई तैयार नहीं होते हैं। हमको सिर्फ हमारा छुटकारा चाहिए, उसके लिए हम खुदा के पास आते हैं। बाकी कोई योजनाएं उन्होंने जो हमारे लिए रखी है उसको हम लोग पूरा नहीं करना चाहते हैं, तो खुदा फिर भी छोड़ते नहीं है, उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मतलब मैं बात नहीं कर सकती हूँ अगर हिंदी में, तो खुदा ने बोला मैं तेरे साथ चलूंगा। मैं कलीसिया को बताना चाहती हूँ, थैंक यू टू पास्टर नायन राय फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैं कलीसिया को बताना चाहती हूँ ये मेरी पहली प्रीचिंग है जो नेपाली चर्च को हिंदी में मैं कर रही हूँ। खुदा ने मेरे को पुकारा, पास्टर डोनाल्ड ने मेरे को बोला कि आपको हिंदी में प्रीच करना है। मैंने कहा मैंने तो कभी किया नहीं, ना मैंने हिंदी बाइबल पढ़ा है, ना मैं पढ़ सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ, पर मैं ना तो हिंदी में पढ़ी हूँ कभी, ना मैं प्रीच करी हूँ कभी। मैंने बोला तुम कर सकते हो, तुम जाओ। तो मैंने कहा मैं चुपती नहीं हूँ, खुदा से कॉलिंग आया है मेरे लिए, खुदा मेरे लिए दूसरा दरवाजा खोल रहा है, तो मैं क्यों ना करूँ खुदा का काम। विश्वास नहीं करेंगे, ये पूरा हफ्ता मैं हिंदी बाइबल पढ़ रही थी, ये पूरा हफ्ता मैं हिंदी प्रेयर सुन रही थी। हालांकि मेरा प्रीचिंग इंग्लिश में भी है अगला हफ्ता, पर मैं हिंदी का सारा पढ़ रही हूँ। मैं खुदा को नीचा नहीं करना चाह रही थी, खुदा को किसी भी कीमत में मैं नीचा नहीं कर सकती। उसने अगर मेरे को बुलाया है हिंदी में भाषण देने के लिए, मैं एक नेपाली चर्च को देने के लिए, मैं तो शुक्रिया अदा करूंगी उनको, शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, जिन्होंने ये मौका दिया। पास्टर डोनाल्ड, पास्टर नीता, पास्टर नयनरा, इन सबको मैं थैंक यू बोलती हूँ। आमीन। तो यहाँ क्या हो रहा है, खुदा मेरे साथ है, जब तुम बोलोगे मैं तेरे साथ रहूंगा। आज क्या हुआ, मैं जब बोली तो खुदा मेरे साथ खड़े थे, मैं तुम्हें बोलने के लिए शब्द दूंगा। आज मेरे को बोलने के लिए खुदा ने शब्द दिए। फिर क्या होता है 13 वचन में, किंतु मूसा ने कहा मेरे यहोवा, मैं दूसरे व्यक्ति को भेजने के लिए प्रार्थना करता हूँ, मुझे ना भेजे आप। शुक्रिया करना चाहती हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैंने ऐसे जवाब नहीं दिया। जब मेरे को अपोस्टल डोनाल्ड ने बोला कि आज आपको यहाँ पे हिंदी में वचन देना है, तो मैंने ऐसे जवाब नहीं दिया। मैंने बोला मैं करूँगी, मैं करूँगी, खुशी से करूँगी। खुदा मेरे साथ जाएगा, खुदा मेरे को शब्द देगा, खुदा मेरे जरिए बोलेगा। यही सोच के मैं यहाँ पे आई हूँ आज। फिर 14 में क्या होता है, निर्गमन 4:14 में यहोवा मूसा पर क्रोधित हुआ क्योंकि उसने मना कर दिया मैं नहीं जाऊंगा। यहोवा ने कहा मैं तुमको सहायता के लिए एक व्यक्ति दूंगा, मैं तुम्हारे भाई आरून को भी उपयोग करूंगा, वह कुशल वक्ता है। आरून पहले से ही तुम्हारे पास आ रहा था, वह तुमको देखकर बहुत प्रसन्न होगा। आमीन। खुदा छोड़ता नहीं है, खुदा छोड़ता नहीं है। पहले मेरे को अमित भाई ने बोला था, मैंने कहा मैं हिंदी में अगर कोई वचन पढ़ सकता है तो देख लीजिए, मैं प्रीच कर दूंगी। हिंदी में अगर कोई वहाँ वचन पढ़ सकते हैं क्या? जैसे इसने आरून को बोला था, मैंने उनको बोला कि कोई है क्या? फिर मैं, आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे ही मैंने हिंदी बाइबल को खोल के पढ़ना शुरू किया, पता नहीं कैसे अपने आप ही मेरे को पढ़ने के लिए विश्वास नहीं कर सकती। खुदा ने जो काम मेरे साथ ही सब तक किया है कि हिंदी में बाइबल ऐसा पढ़ने के लिए मेरे को उन्होंने बनाया, मुझे बनाया। क्यों? मैंने उनके पुकार सुनी, उन्होंने मेरे आप को सौंदर्य में बदल दिया, उन्होंने मुझे आदर
चल पड़ी। आज वही लिखा है हमारे 61 और 3 में। मैं ये वचन को आपके ऊपर प्रोफेसाई करना चाहती हूँ आज। आमीन। इसमें क्या लिखा है? सिय्योन के दुखी लोगों को आदर देना। जैसे कि मैंने आपको बोला था, सिय्योन के कौन लोग? आप और मैं हैं। हमारे लिए हमारे दुखों को आदर में बदलने के लिए खुदा आज यहाँ पे आए हैं। आमीन। और सिय्योन के लोगों को प्रसन्नता का स्नेह प्रदान करना। अभी तो उनके पास दुख है, अभी दुख नहीं है, क्योंकि ये वचन सुनने के बाद मैं समझती हूँ कि यहाँ से अनेक दुख की आत्मा निकाल दी गई है। यीशु का वचन यहाँ पे प्रीच हुआ है, और जिसके भी दुख है वो दुख की आत्मा यहाँ से चली गई। सिय्योन के लोगों को उत्सव के वस्त्र देना। अभी तो उनके पास दुख है, जैसे कि मैंने बोला, सारे दुख आत्मा के दुख के आत्मा यहाँ से दबाओ, यीशु नासरी के नाम से दबाओ। कंडेम करते हैं हम तेरे को। यस, किसी को भी कोई दर्द है, चाहे वो बदन में हो, चाहे मन में हो, चाहे फैमिली में हो, चाहे काम करने की जगह में हो, चाहे चर्च में हो, कहीं भी दर्द हो, अभी मैं उस आत्मा को, दर्द के आत्मा को यीशु नासरी के नाम से बोलती हूँ, जाओ। यीशु नासरी के नाम से हर एक दर्द के आत्मा को दफा होने का कंडेम देती हूँ। उन लोगों को उत्तमता के वृक्ष का नाम देना, राइटियसनेस। आमीन। उन लोगों को यहोवा के अद्भुत वृक्ष की संज्ञा देना। आज आपसे ताली बजाइए खुदा के लिए। आप जिस वस्त्र में अंदर आए थे, उस वस्त्र को उन्होंने उतार दिया, और उनके प्रसन्नता के वस्त्र, उनके खुशी के वस्त्र, उनके नृत्य के वस्त्र को आपके ऊपर ओढ़ के अभी यहाँ से आपको क्या होगा? आप जिनके साथ में बात करेंगे आज इस प्रीचिंग के बाद, आप वही स्पिरिट को लेके जाएंगे। जो कोई दुख में होगा उसको आप बोलेंगे, यीशु की पुकार सुन, मैंने सुना, मेरा नृत्य हो गया, मेरा सारा दुख चला गया, यीशु का पुकार सुना मैंने। हम लोग क्या करेंगे इस दौर के बाद जब जाएंगे, और किसी को जो भी दुखी होगा, जो भी अंधा होगा जैसे बर्तिमेयू था, जो भी भिखारी होगा जैसे बर्तिमेयू था, हम उनको बोलेंगे, यीशु की पुकार सुन, वो तेरे को बुला रहा है आज, उसके पास आ, वो तेरे राग को सौंदर्य में बदलने का काबिल खुदा है। पवित्र आत्मा, आपके आशीष के लिए हम यहाँ पे सब लोग बैठे हैं। आपके आशीष हमारे ऊपर बरसाओ अभी। पवित्र आत्मा, आपके आँख को बरसाओ अभी सर, आपके आँख को इधर बरसाओ। पवित्र आत्मा, हम चाहते हैं कि हम में से कोई भी बर्तिमेयू की तरह भिखारी के पोषण में ना रहे, हर कोई अमीर रहे, क्योंकि आपने अपना बहाया खून बहाया, उसके वजह से हम आप से मांग रहे हैं, दाऊद के पुत्र, दया कर हम पर, दया कर हम पर, दया कर इस मंडली पर, दया कर इस मंडली पर। जो कोई भी किसी भी नीड के साथ यहाँ आए हैं, उनको आज आप बात करिए खुदा, उनके साथ बात करिए। आपने ऑलरेडी उनको वचन दे दिया है, आज ऑलरेडी आपने अपना काम कर लिया है। फिर भी अगर किसी को जरा सा भी कहीं प्रॉब्लम है, खुदा छू लीजिए आज उनको टच करिए, आज उनको छू लीजिए। कोई भी खुदा कुछ भी इच्छाए उनको आज उनका हर प्रार्थना जवाब दे दीजिए खुदा। मैं मांगती हूँ खुदा, उनके बीच खड़ी हूँ, उनके लिए मैं मांगती हूँ, उनके हर प्रार्थना को सुनो खुदा, उनके हर प्रार्थना का उत्तर दे दो खुदा, उनके हर प्रार्थना का उत्तर दे दो खुदा, उत्तर दे दो। अब किसी में खुदा एक ऐसा चीज पैदा करना उनके मन में, उनके दिमाग में, जो तेरी
पुकार को सुनने के काबिल बनाए उनको। आज हर किसी को आपके पुकार को सुनने की काबिल बनाइए इन लोगों को, और आपके पीछे पीछे आने की काबिल बनाइए आज। जैसे हमने मत्तियों को देखा, जैसे हमने पतरस को देखा, जैसे हमने बर्तिमेयों को देखा, वो पीछे पीछे हो लिए खुदा के। ऐसी आत्मा, ऐसे स्पिरिट आज हम में डाल दीजिए खुदा। बस हम यही मांगते हैं आज आपसे, यीशु नासरी के नाम से यही मांगते हैं आपसे।